चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8 और 9 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो ये मेरे को एग्जामिनर दे रखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है आपका। वो कितना दे रखा है, 8 रेशो में आपका 9 दे रखा है। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी कितनी है मेरे पास में आपका 3 और तीसरी कितनी है मेरे पास में 4 दे रखा है। और उसने मुझसे पूछा है कि यदि पहली और तीसरी का गुणनफल ये है तो दूसरी संख्या क्या है। तो पहले तो हम लोग क्या है इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या 9 है और इसमें आपकी 3 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो देखिए आपको इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 9 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले में तो जो पहला आएगा वो एक, पहली संख्या तो मेरे पास 8 की 8 रहेगी और दूसरी वाली संख्या मेरे पास में 9 आ जाएगी। इसको 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से। तो 3 से इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो तीसरी संख्या जो आएगी वो मेरी 12 आ जाएगी। तो ये कितना होगा, ये कटेगा नहीं आपका। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो पहली और तीसरी इन इन दोनों का जो गुणनफल है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू में मेरे पास में कितना आएगा, 12 आएगा। जबकि एग्जामिनर कह रहा है जो संख्या जो है वो कितनी है आपकी 2400 है। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आना चाहिए। तो उसको सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा 2, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 25। यानी कि इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। बट एग्जामिनर ने मेरे से यहाँ पे प्लस के बारे में बात नहीं की। जब भी गुणनफल की बात करता है जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना, सेकेंड वाले रेशो से। तो ये क्या होगा 9 पंजे 45, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार समझते हैं इसको कि भाई यहाँ पर ये अंडर रूट क्यों किया। देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि भाई जो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको आपको 8 रेशियो में आपका 9 दे रखा है। फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो दे रखा है वो कि 3:4 दे रखा है। तो डायरेक्ट करना तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने किया, करना आपको इस तरह से एग्जाम में। इसको नहीं तो इससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 × 24, ये मेरे पास में पहला वाला नंबर जो आएगा 24 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 × 27 आ जाएगा। यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 × 36 आ जाएगा। ये मेरे पास में तीनों संख्याओं का रेशो आ जाएगा। इसे काटते हैं हम जरा से। तो 3 × 8 = 24 होगा और 3 × 9 = 27 होगा और 3 × 12 = 36 होगा। यानी कि ये मेरे पास में 3 नंबर्स आ गए। मान लेता हूँ कि पहला नंबर मेरे पास में 8x है, दूसरा नंबर मेरे पास में 9x है और तीसरा नंबर मेरे पास में 12x है। तो वो कह रहा है कि पहला और तीसरे का मल्टीप्लाई, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इंटू में क्या हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। और ये वैल्यू बराबर होगी, इसके बराबर होगी आपकी 2400 के बराबर होगी। यहाँ से ये x का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो 2400 अपोर में कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू में आपका 12 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 होगा, यानी 2 चौका होगा 25, यानी x का स्क्वायर इजकल टू में 25 आ रहा है। तो एक्चुअली में x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5, क्योंकि ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर जाकर रूट हो जाएगा तो 5 बचेगा। अब मेरे पास 5 वैल्यू आ गई तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू में इसकी 5 की वैल्यू रख दीजिए। तो 9 पंजे 45, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।